ऋषि मुनियों ने प्रश्न पूछा है सुत जी से कि जो व्यक्ति श्रवण, कीर्तन और मनन करने में असमर्थ हो, वो अपनी मुक्ति कैसे पाए? क्या उसके लिए कोई रास्ता नहीं है? क्या उसे मुक्ति का अधिकार नहीं है? सुत जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण विषय अब शुरू हो रहा है। सुत जी कहते हैं, शौनक जी, श्रवणादि त्रिके शक्तो, श्रवण आदि तीन अर्थात श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीन में जो अशक्त है, असमर्थ है, वह व्यक्ति लिंगम वेरंच शंकरम, भगवान शंकर के लिंग में या तो वेर अर्थात मूर्ति में संस्थाप्य, भगवान शंकर को लिंग स्वरूप में या मूर्ति स्वरूप में उनकी स्थापना करके नित्य पूजा करे तो भी तरेत संसार सागरम, वो संसार सागर को तैर जाता है, वो भी परम साध्य को प्राप्त कर सकता है। अब ये बात जब कही कि भगवान शिव की या तो मूर्ति में पूजा करो या लिंग स्वरूप में पूजा करो तो मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है, ऋषियों ने पूछा प्रश्न, सुत जी, वेर मात्रे तो सर्वत्र पूज्यन्ते देवता गणाः, लिंगे वेरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिवः। हमने तो देखा है सभी देवताओं के अलग अलग मंदिर होते हैं, उनकी पूजा होती है, लेकिन बाकी सब देवों की पूजा मूर्ति में होती है। एक शंकर भगवान ऐसे हैं जिनकी पूजा मूर्ति में भी होती है और लिंग में भी होती है, लिंग स्वरूप में भी होती है। तो ऐसा क्यों है? सुत जी कहते हैं, इस विषय में स्वयं भगवान शिव जी से जो कुछ जाना है गुरुमुख से, वो मैं आपको बताऊंगा। एकमात्र महादेव ऐसे हैं जो ब्रह्मरूप हैं, इसलिए निष्कल कहे गए हैं। शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये तत्वज्ञान को समझने में आपको आनंद आएगा। निष्कल शब्द का अर्थ है निराकार। और साकार भी हैं, शरीर भी धारण करते हैं, रूपवान हैं, इसलिए वो सकल भी हैं। भगवान शंकर सकल और निष्कल दोनों हैं, सगुण साकार भी हैं, निर्गुण निराकार भी हैं। शिवलिंग भगवान शंकर के निराकार स्वरूप का प्रतीक है, सिंबल है। शिव का जो विग्रह है, मूर्ति है, अलग अलग स्वरूप में आप शिव की मूर्ति को देखते हो। ध्यान में बैठे हुए शिव जी हैं, पार्वती जी के साथ बैठे हुए शिव जी हैं, नटराज के स्वरूप में नृत्य करते हुए शिव जी हैं, तांडव करते हुए शिव, अलग अलग प्रकार के शिव जी के स्वरूप हैं, मूर्तियां हैं। ये शिव जी का साकार स्वरूप है। और लिंग जो है वो शिव जी का निराकार प्रतीक है। एक छोटा सा लेकिन बड़ा संवेदनशील विषय यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं। मेरे सामने सुज्ञ श्रोता बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सिंसियर लिसनर्स, और इसलिए व्यासपीठ की मर्यादा को समझते हुए बड़े संवेदनशील, लेकिन कई लोगों के मन में यह संशय है, कई बार पूछ नहीं पाते, मन ही मन में उलझन में पड़े रहते हैं। इस प्रश्न का मैं स्पष्टीकरण अब करना चाहता हूं। जब विषय आया है शिवलिंग,
दुर्भाग्यवशात प्रिय स्वजनों, आज परिस्थिति ऐसी है कि लोग संस्कृत जानते नहीं हैं। संस्कृत जानने वाले लोग बहुत कम हैं। दूसरी बात, मूल ग्रंथ कोई पढ़ता नहीं। वेरी फ्यू पीपल अटेम्प्ट टू स्टडी द ओरिजिनल स्क्रिप्चर। अच्छा, ओरिजिनल स्क्रिप्चर के पास भी जाएंगे तो संस्कृत नहीं आती, इसलिए एक लिमिटेशन आ जाती है उनकी। दे आर डिपेंडेंट ऑन ट्रांसलेशंस। अनुवाद भी करेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो किसका पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। अब अपनी जो भारतीय भाषाएं हैं, या तो अपने शास्त्रकार हैं, उनकी बातें समझने में इनके लिए कठिन हो जाती है, दुर्बोध हो जाती है। और सबसे बड़ी मुसीबत प्रिय स्वजन आजकल ये है कि हम सब लोग अपनी मातृभाषाएं भूलने लगे हैं। अंग्रेजी 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 का आधिपत्य इतना हमने स्वीकार कर लिया है। अंग्रेज तो भारत छोड़ के चले गए, लेकिन ये अंग्रेजी स्लेविश मेंटालिटी छोड़ के गए यहां पर। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बिकॉज वी नो इंग्लिश वी आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। यूरोप में जाइए, ब्रिटेन में जाइए, मूर्ख लोग भी अंग्रेजी बोलते हैं। वहां का पागल भी अंग्रेजी में ही बोलता है। अमेरिका में जाइए, वहां अनपढ़ आदमी भी अंग्रेजी बोलता है। अंग्रेजी एक भाषा है, इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो अंग्रेजी सीख गए इसलिए बहुत बुद्धिमान हो गए, ये मानने की जरूरत नहीं है। मूर्ख लोग भी अंग्रेजी बोलते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि अंग्रेजी जो बोलते हैं वो मूर्ख होते हैं, लेकिन मूर्ख भी अंग्रेजी बोलते हैं। एक भाषा है, जैसे हमारे यहां हिंदी भाषा है, तो गांव का कोई गमार होगा, अनपढ़ आदमी होगा, वो भी हिंदी बोलता है। हिंदी एक भाषा है, ऐसे अंग्रेजी एक भाषा है। और दूसरा क्या हुआ इसका, एक तो अंग्रेजी जो सीख गए बोलना, उनको लगता है कि वी आर हाईली एजुकेटेड, एंड सिंस वी आर हाईली एजुकेटेड वी आर इंटेलिजेंट। ये भी मैं कहूं, एजुकेशन का और इंटेलेक्ट का बहुत संबंध नहीं। एजुकेशन का मेमोरी से संबंध हो सकता है। यू हैव स्टडीड सर्टन बुक्स, यू हैव मेमोराइज्ड देम, यू हैव रिटन इन योर एग्जाम, somebody has corrected it and given you marks and you have passed and you have got a degree certificate. मेमोरी अच्छी है आपकी, कुछ बातें याद रख ली आपने, और जो लिखी जाकर के परीक्षा में, बाद में भूल गए वो भी एक अलग बात है। तो जिसके पास डिग्री है उसका अवश्य कहेंगे कि उसके पास मेमोरी अच्छी है। बुद्धि एक अलग क्षेत्र है। इंटेलेक्ट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। दूसरी बात, जिनको अंग्रेजी नहीं आती वे लोग एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मन में रखे बैठे हैं। अरे हम तो क्या करें, बिल्कुल गंवार है, अंग्रेजी आती ही नहीं, बोलो क्या करेंगे, जमाना कहां से कहां निकल गया, हम तो वहीं के वहीं रह गए, अंग्रेजी नहीं आती। जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी ना आती हो इसलिए आप गंवार हो। 200 साल पहले भारत में बड़े बड़े संत, विद्वान, ज्ञानी, महापुरुष हुए, एक को भी अंग्रेजी नहीं आती थी। वर दे एनी इंफीरियर? नो, दे वर नॉट। अरे आज की दुनिया में इंग्लैंड से सटा हुआ कंट्री है फ्रांस। केवल बॉर्डर क्रॉस करके आप चले जाओ, वहां कोई अंग्रेजी नहीं बोलता। आप अंग्रेजी बोलोगे, आपके सामने यूं देखेंगे। और कुछ लोग तो इतने वो फ्रेंच है, जानते होंगे अंग्रेजी तो भी आपको जवाब नहीं देंगे। तो एक्सपेक्ट कि फ्रेंच में बोलो। नहीं आती। जर्मनी में इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, नहीं आती उनको अंग्रेजी। हमारे स्टूडेंट आजकल जर्मनी में बहुत जा रहे हैं, क्योंकि जर्मन सरकार, गवर्नमेंट उनको बहुत फैसिलिटी दे रही है। यहां अंग्रेजी में पढ़े,
जर्मनी में जाकर यदि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो उनको यहां से जर्मन सीख के जाना पड़ता है। वो जर्मनी का कोर्स करेंगे, जर्मन भाषा सीख लेंगे, तभी उनको वहां का वीजा देंगे, एडमिशन देंगे। अच्छे हैं तो अंग्रेजी के बिना भी पढ़ते। प्रिय स्वजन, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने व्यवहार में तो अंग्रेजी को अनावश्यक महत्व दे दिया, धर्म भी हम समझने लगे, हमारे शास्त्रों को भी हम समझने लगे, तो अंग्रेजी में क्या लिखा है उसी को हम शास्त्र मानने लगे। वी आर डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश ट्रांसलेशंस। अब दिक्कत ये हुई कि जितने लोगों ने अंग्रेजी ट्रांसलेशन किए हैं उनकी अपनी समझ अधूरी है। और दूसरी बात कहूं, कुछ लोगों ने इंग्लिश ट्रांसलेशन जानबूझ के ट्विस्ट करके लिखे हैं ताकि इन ग्रंथों के बारे में लोगों में कंफ्यूजन फैले, इन ग्रंथों के ऊपर श्रद्धा कम हो जाए, हमारे धर्म के प्रति, हमारे अध्यात्म के प्रति लोगों की श्रद्धा टूटे। ऐसी बातें अंग्रेजी में लिखी हुई, और हमारे लोग वही अंग्रेजी ग्रंथ पढ़ के अपने ही धर्म का हो, व्हाट्स इन हिंदुइज्म, तुझे कहां से पता चला हिंदुइज्म? नहीं, हमने वो अंग्रेजी किताब पढ़ी। अब वो किताब लिखी थी इसलिए कि धर्म की श्रद्धा टूट जाए। धर्म ये जो अकस्मात हुआ, इसमें अब जो मैं प्रश्न की चर्चा करने जा रहा हूं, शिव की उपासना समग्र भारतवर्ष में इतनी प्रिवेलेंट है। अब छोटे से छोटे गांव में भी चले जाओ, और कोई मंदिर होगा नहीं होगा पता नहीं है, लेकिन दो वहां पर अवश्य मिलेंगे। एक हनुमान जी का मंदिर मिलेगा और एक शंकर भगवान का शिवलिंग मिलेगा। छोटे से छोटे गांव में आप चले जाइए, किसी पेड़ के नीचे पत्थर के ऊपर सिंदूर लगा करके वहां लोग कहेंगे हनुमान जी विराजे हैं। और कहीं एक शिवलिंग होगा जहां पर गांव के कुछ लोग कलश में भर के जल चढ़ाते होंगे, दूध का अभिषेक करते होंगे, जो उनकी श्रद्धा। ये दो ऐसे हैं, सब जगह मिले। और जब इन्होंने देखा कि इतनी प्रिवेलेंट है ये महादेव की उपासना भारतवर्ष में, शिवलिंग के रूप में भगवान महादेव की उपासना हो रही है, तो ये क्या है शिवलिंग? उन्होंने अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया, फैलस वर्शिप, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की पूजा करते हैं ये लोग। शिवलिंग क्या है? तो कहा लिंग। लिंग क्या होता है? फैलस वर्शिप। और ये पढ़ के हमारे लोग भी मानने लगे कि हम तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की पूजा कर रहे हैं। और फिर उसमें से कुछ अंधश्रद्धाएं शुरू हो गई, बिना शास्त्र के आधार की बातें आने लगी कि महिलाओं को शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे कैसे छू सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, हमें तो दूर से दर्शन करनी चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारा कूड़ा करकट अंग्रेजी ट्रांसलेशन पे जाके रुका, फैलस वर्शिप। प्रिय स्वजनों, डंके की चोट शास्त्र के आधार पर और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, शिवलिंग की पूजा ये फैलस वर्शिप नहीं है। इट इज नॉट वर्शिपिंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यदि आपको कोई कहता है कि ये लिंग की अर्थात पुरुष की जननेंद्रिय की पूजा है, उस व्यक्ति को शास्त्र क्या है ये पता ही नहीं। शिवलिंग भगवान शंकर का निराकार स्वरूप है। अब लिंग शब्द समझे, क्योंकि ये सारी गड़बड़ लिंग के आसपास हो रही है, लिंग शब्द के आसपास हो रही है। शास्त्र के प्रमाण से कहता हूं प्रिय स्वजनों, दिस इज नॉट माय पर्सनल ओपिनियन, शास्त्र के हिसाब से कहता हूं, संस्कृत ग्रामर के हिसाब से कहता हूं।
लिंग शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है चिन्ह, प्रतीक, सिंबल, जिसको फैलिक कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, उसके लिए संस्कृत में शब्द है शिश्न। ये दो पूरे अलग शब्द हैं, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। यदि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की पूजा होती तो वो शिश्न पूजा कही जाती। ये शिश्न पूजा नहीं है, ये लिंग पूजा है। लिंग का अर्थ है चिन्ह, लिंग का अर्थ है प्रतीक, सिंबल। शिवलिंग का अर्थ होता है शिव का चिन्ह, शिव का प्रतीक। और शिव शब्द का भी अर्थ है मंगल, शंकरोति इति शंकर। शिव शब्द का अर्थ है शुभ, शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। तो शिवलिंग का अर्थ होता है मंगल प्रतीक, कल्याण का प्रतीक, शुभ का प्रतीक। जो जीवन में अपना शुभ चाहता हो, कल्याण चाहता हो, मंगल चाहता हो, वो इस प्रतीक की उपासना करे। ये शिवलिंग है। माताएं, बहनें, महिलाएं भी चाहती हो कि वो अपना कल्याण करना चाहती हैं, अपने जीवन का मंगल चाहती हैं, जीवन का शुभ चाहती हैं, तो वे भी ये मंगल के प्रतीक की, कल्याण के प्रतीक की उपासना कर सकती है। बिल्कुल निसंकोच होकर के स्पर्श कर सकती हैं, अभिषेक कर सकती हैं, चंदन का लेप कर सकती हैं, बिल्व पत्र पुष्प की माला अर्पण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मंगल का प्रतीक है। वो अर्थ जो वर्षों से दिमाग में घुसा है, उसको निकालो बाहर। वो गलत अर्थ है। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष परमात्मा का ये प्रतीक है। इसको लिंग कहा गया। स्कंद पुराण में कहा आकाशो लिंग, आकाश ये परमात्मा का लिंग प्रतीक है। दूसरी बात, शिवलिंग जो है, पृथ्वी अपने वातावरण और उपग्रह चंद्र के साथ घूमती है। यही ब्रह्मांड की रचना है। अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट, छोटा हो या बड़ा हो, घूम रहा हो, तो उसकी कोई एक्सिस होनी चाहिए, उसकी कोई धरी होनी चाहिए। आपकी गाड़ी का व्हील भी, गाड़ी का पहिया भी जब घूमता है तो क्यों घूमता है? क्योंकि उसकी एक एक्सिस है। यदि एक्सिस ना हो तो ऑब्जेक्ट घूम सकता ही नहीं। ये सारी पृथ्वी जो घूम रही है, उसकी एक्सिस ये शिवलिंग है, उसका अक्ष। शिवलिंग का एक अर्थ होता है अनंत, जिसका न कोई आरंभ है, जिसका न कोई अंत है, उसे शिवलिंग कहते हैं।